चलिए आइए हम दिखाएंगे आपको केमिस्ट्री किस किस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चंस आए। ठीक है बेटा, तो आप देखिए यहाँ पर पहला चैप्टर जो है, यहाँ पर अगर आप देखिए बेटा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आप देखिए बेटा, ये वाला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इसमें दो क्वेश्चंस आए, वो भी टारगेटेड टॉपिक वीबीटी और सीएफटी से आया। ठीक है बेटा, अगर हम पिछले साल की बात करेंगे तो पिछले सालों में इस यूनिट से एक ही क्वेश्चन आया, तो बट इस साल थोड़ा ट्रेंड चेंज किया गया। ठीक बेटे, तो इसमें से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में दो क्वेश्चन, मतलब हमें ये देखना है कि आगे जो ट्रेंड होने वाला है, हमें ये टारगेट बनाना है कि इस साल वेटेज डिफरेंट थोड़ा मिले हमें। ठीक है, तो उसी हिसाब से हमें आगे टारगेट करना है ताकि हमें ये बूस्ट मिल जाए, हमें किस हिसाब से इस एग्जाम को लेना है, आगे किस यूनिट से क्या वेटेज मिलेगा, तो थोड़ा हम ट्रेंड चेंज करवाएंगे। तो इसी तरीके से हमने क्लास में इनको पढ़ाया बच्चों को कि सीएफटी और वीबीटी से क्वेश्चंस आए जो हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे, ब्रॉडवे एजुकेशन हब में बेटा। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में से दो क्वेश्चंस मिले। ठीक है, जेईई मेन 2025 में। तो आगे देखिए, नेक्स्ट चैप्टर जो केमिस्ट्री में है वो बेटा है सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन में इस साल एक ही क्वेश्चन मिला। ठीक है, वो भी टारगेट टॉपिक है बेटा इजोट्रॉपिक मिक्सचर्स में से। ठीक है, तो आगे जो नेक्स्ट कमिंग एग्जाम आने वाला है, हमें होप रखना है कि और क्वेश्चंस दो एक से ज्यादा भी मिल सकते हैं। इस पर हमें थोड़ा काशिश रहना है ताकि हमें ये पता चले कि हमें टारगेट पॉइंट क्या मिलेगा इस सोल्यूशन से। मुझे इस चैप्टर जो सोल्यूशन है, चैप्टर का नाम, इससे हमें इसको कितना पढ़ना है, कैसे ध्यान रखना है इस चीज पर। ठीक बेटे, अगर हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे बेटा केमिस्ट्री में, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ठीक है बेटा, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक, तो इससे भी अगर आप देखिए इस साल ऑलमोस्ट 4 क्वेश्चंस मिले जो बहुत हाई वेटेज मिला इस चैप्टर से। ठीक है, वो भी बिल्कुल इजी इलेक्ट्रोफिजिकल ट्रेंड्स में से, फिजिकल प्रॉपर्टी से, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या एटॉमिक आयनिक रेडियस, जो हमें टारगेट टॉपिक मिलता है एटॉमिक ट्रेंड से, एटॉमिक प्रॉपर्टीज। एनसीईआरटी बेस्ड था, बिल्कुल आसान सा, इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चंस मिले इस पर भी। ठीक है बेटा, तो आगे हमें ध्यान रखना है किस चैप्टर से हमें, इस चैप्टर को हमें कितना कष्ट लेना है। ठीक है, अगर आगे देखेंगे नेक्स्ट जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर है, ठीक है, क्लास 12th का है, कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, जो जिस फंक्शनल ग्रुप का नाम है अमाइंस बेटे। ठीक है, इस साल इस चैप्टर में से हमें शाबाश एक क्वेश्चन मिला, शाबाश, और वो भी ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल रिएक्शंस के ऊपर क्वेश्चंस मिले, बिल्कुल एनसीईआरटी पैटर्न लेवल की क्वेश्चंस मिले, बिल्कुल आसान सा। ठीक बेटे, तो अगर हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे जो बेसिक पिलर चैप्टर माना जाता है क्लास 11th का, ठीक है बेटा, जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, इस साल भी इसका बहुत अच्छा वेटेज मिला, ऑलमोस्ट 4 क्वेश्चंस मिले इस चैप्टर में से। ठीक है, वो भी क्लासिकल अप्रोच के ऊपर, क्लासिकल केमिस्ट्री जो है। ठीक है बेटा, जैसे बोर्स मॉडल से टारगेट टॉपिक, या डिब्रोगलीज हाइपोथेसिस, ठीक है बेटा, या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इससे क्वेश्चंस मिले। और नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट चैप्टर जो भी बेस्ट चैप्टर माना जाता है और बेस्ट वेटेज इससे भी हमेशा मिलता है जेईई में, इस जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग बेटा। ठीक है, इस साल इससे हमें खाली एक क्वेश्चन मिले। ठीक है, वो भी टारगेट टॉपिक जिसका नाम था वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पीएल रिपल्शन थ्योरी, जिसको हम वेस्पर से जानते हैं, इस चीज को वेस्पर थ्योरी से एक क्वेश्चन मिले। ठीक है, तो आगे हमें काशिश रहना है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से और क्वेश्चन मिलेंगे, डायपोल मोमेंट से मिल सकते हैं। ठीक है बेटा, हाइब्रिडाइजेशन से मिल सकता है, एमओटी से मिलेगा, तो इस आगे होने वाले एग्जाम्स में से इससे ज्यादा चांसेस है क्वेश्चन आने के। ठीक है बेटा, आगे हम देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर है। ठीक बेटे, तो ये भी क्लास 12th का चैप्टर है। ठीक है, तो इससे हमें इस साल जेईई में 2025 में 2 क्वेश्चंस मिले, वो भी फैराडेज लॉ या इलेक्ट्रोलिसिस के ऊपर, बिल्कुल आसान, उतना टफ भी नहीं था, इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस मिले। ठीक है, और नेक्स्ट अगर हम यूनिट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो क्लास 11th में यूनिट है जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है बेटे, इस साल इस चैप्टर से हमें एक क्वेश्चन मिले। ठीक, आगे देखना है कि इससे एक से भी ज्यादा मिलेगा। ठीक है, और जिस टॉपिक का नाम, टारगेट टॉपिक जो था जहां से क्वेश्चन मिला हाइड्रोकार्बन्स में से, जिसका नाम है बॉइलिंग पॉइंट बेटा, है मेल्टिंग पॉइंट, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी से एक क्वेश्चन मिले। ठीक बेटा, इसके बाद आप जो बड़ा चैप्टर माना जाता है जिसका नाम है बेटा शाबाश इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम बड़ा चैप्टर है, पार्ट 1 पार्ट 2, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम। इससे होप था जहाँ कुछ ज्यादा क्वेश्चंस मिलने वाला थे। ठीक है बेटा, बट इस साल हमें इससे एक ही क्वेश्चंस मिले।
ठीक है, एक क्वेश्चन मिला, तो जो हमें उम्मीद था इसे एक से ज्यादा भी मिल सकते हैं या दो से भी ज्यादा मिल सकते हैं क्वेश्चन, बट इस साल एक क्वेश्चन मिले। ठीक है बेटा, वो भी मिला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर, टारगेट टॉपिक जो था उसके ऊपर एक क्वेश्चन मिले। ठीक है बेटा, तो आगे देखेंगे हम और चैप्टर्स। देखिए बेटा, जो हमारा ये है एनसीईआरटी बेस्ड जो था ये वाला, अगर आप फोकस करना चाहते हैं इस चीज को, ये वाला बेटा प्यूरिफिकेशंस, जिसका नाम है प्यूरिफिकेशंस एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है बेटा, इस पर हमें एक क्वेश्चंस मिले। ठीक है, इससे आगे एग्जाम में एक से ज्यादा भी क्वेश्चंस मिल सकते हैं आगे होने वाले एग्जाम्स में। और टारगेट टॉपिक जो क्यूरियस मेथड से मिला वो भी क्वांटिटेटिव एनालिसिस के ऊपर। ठीक बेटे, और नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है, क्लास 12th में है, पहला ही चैप्टर है, एनसीईआरटी पर है, और जिसका नाम है हेलो अल्कीन्स एंड हेलो अरीन्स, या इसको हम हेलो अल्काइल हैलाइड भी बोल सकते हैं या एराइल हैलाइड भी बोल सकते हैं बेटे। ठीक है, इस पर हमें इस साल एक ही क्वेश्चन मिला, वो भी टारगेट टॉपिक SN1 एंड SN2, तो इस पर हमेशा E1 E2 SN1 SN2 बेटा। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन तो मिलने वाले हैं, एक से ज्यादा भी मिल सकते हैं आगे होने वाले एग्जाम्स में। ठीक है, और एक चैप्टर है बेटा जिसका नाम है बायोमॉलिक्यूल्स, क्लास 12th का चैप्टर है। ठीक बेटे, इस पर भी इस साल एक ही क्वेश्चन मिला, वो भी टारगेट टॉपिक विटामिन से मिले क्वेश्चन। ठीक है बेटा, और नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप क्लास 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिसका नाम है एल्डिहाइड्स कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक बेटा, इसमें इस साल हमें जेई 2025 में दो क्वेश्चंस मिले, वो भी नॉमेनक्लेचर के ऊपर और फैलिंग्स टेस्ट के ऊपर, जो एनसीईआरटी में लिखा भी है इसके बारे में बहुत आसान वे में। ठीक है, तो इस साल दो ही क्वेश्चंस मिले, आगे होप है इससे ज्यादा भी मिल सकते हैं, तो हमें एक ट्रेंड बनानी है कि वेटेज क्या थी इस साल, उसी हिसाब से आगे चलना है ताकि और वेटेज मिले और आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा एग्जाम क्रैक करने में। ठीक है बेटा, नेक्स्ट जो बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री है, ये भी फाउंडेशन चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, सॉरी सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये फाउंडेशन चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। ठीक है बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस साल इस पर एक ही क्वेश्चंस मिले, बट उम्मीद ये होता है इससे एक से भी ज्यादा मिल सकते हैं, दो से भी ज्यादा, तीन से भी ज्यादा मिल सकते हैं आगे होने वाले एग्जाम में, वो भी स्टीरियो आइसोमेरिज्म के ऊपर मिला। ठीक बेटा, और एक चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और जिसका नाम है अल्कोहल्स, फिनॉल्स और ईथर्स। ठीक बेटे, तो इस साल इस पर एक ही क्वेश्चन मिला, वो भी केमिकल रिएक्शंस के ऊपर, आगे होप है आगे ज्यादा भी मिल सकते हैं, तो हमें काशिश रहना है इस चीज में। ठीक है बेटा, नेक्स्ट चैप्टर है बेटा जिसका नाम है डी एंड एफ ब्लॉक, क्लास 12th इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ये चैप्टर बिलोंग कर रहा है। ठीक है, इस पर हमें बेटा दो क्वेश्चन मिले, अच्छा वेटेज था, बिल्कुल आसान सा, वो भी कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर मिले। ठीक, तो आगे हमें उम्मीद है इससे भी काम आ सकता है ज्यादा, इसलिए क्योंकि दो क्वेश्चंस मिले इस चैप्टर से, वो बड़ी बात है, क्योंकि इससे कम भी आ सकता है इस चैप्टर से, इससे ज्यादा भी आएगा, तो वो भी आसान लेवल का क्वेश्चंस मिला, आसान टारगेटेड टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। ठीक है, और नेक्स्ट है जो फाउंडेशन चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री में, सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, इस साल इससे यहाँ इस चैप्टर से एक ही क्वेश्चन मिला बेटा। ठीक है, इससे भी ज्यादा मिल सकते हैं आगे एग्जाम जो होने वाला है हमारे लिए बच्चों को, तो इससे ज्यादा भी मिलेगा क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर केमिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चंस एक ही मिले यहाँ पर। ठीक है, और नेक्स्ट जो है बेटा क्लास 11th का चैप्टर है जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है बेटा, इस साल इस पर एक ही क्वेश्चन मिला, उम्मीद है आगे एक से भी ज्यादा मिलेगा, दो मिलने वाले हैं। ठीक है, तो वो भी बिल्कुल इजी वाले टॉपिक, टारगेट टॉपिक जो एक्सटेंसिव और इंटेंसिव, जो हमने बच्चों को बोला भी कि इस जेई में यहाँ से क्वेश्चंस बार बार आते हैं, तो आया भी इस साल, उम्मीद यही था, तो आया एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी में। थैंक यू वंस अगेन।